सीजेआई पर जूता फेंकने वाला वकील या जनता की आवाज। मोदी सरकार पर उठे बड़े सवाल। भारत के इतिहास में पहली बार देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट के भीतर से एक ऐसा दृश्य आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। जूता उछाला गया, वो भी देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई की तरफ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जूता किसने फेंका। सवाल ये है, आखिर क्यों फेंका गया? क्या ये सिर्फ एक वकील की गलती थी, या ये उस जनता की दबाई हुई आवाज थी जो अब फट चुकी है? सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शांति थी। मामलों की सुनवाई चल रही थी। तभी अचानक बी.आर. गवई की ओर एक जूता उछलता है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया और फिर पहचान हुई, राकेश किशोर, एक वकील, 60 साल के, दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले। राकेश किशोर चिल्ला रहे थे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरा माहौल गूंज उठा। कोर्ट की कार्यवाही कुछ देर के लिए रुक गई। न्याय और नाराजगी का टकराव। अब सवाल उठता है, एक पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत वकील को आखिर ऐसी हरकत करने की नौबत क्यों आई? दरअसल कुछ दिन पहले सीजेआई बी.आर. गवई ने खजुराहो के जवारी मंदिर के एक मामले में फैसला सुनाया था। मामला भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करने को लेकर था। याचिका खारिज कर दी गई। फैसले के बाद सीजेआई ने एक बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर हिंदू भावनाओं के खिलाफ बताया जाने लगा। लोगों ने कहा, ये बयान सनातन का अपमान है। और यहीं से शुरुआत हुई उस आक्रोश की, जो अदालत के भीतर फूट पड़ा। लेकिन अब असली सवाल यहां से उठता है, जब देश का एक नागरिक, वो भी वकील, न्यायालय में इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, ये सिस्टम की विफलता होती है। क्यों आज देश में इतनी नाराजगी है? क्यों सनातन धर्म का अपमान जैसी बातें बार बार उठ रही हैं? क्या ये सब सिर्फ राजनीति है, या सच में समाज में कुछ उबल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, कानून के रखवालों पर हमला देश के लोकतंत्र पर हमला है। पर अब विपक्ष पूछ रहा है, जब जनता के धार्मिक भावनाओं का अपमान होता है, तब आपकी सरकार कहां होती है? जब सोशल मीडिया पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, तब सरकार चुप क्यों रहती है? दिल्ली बार काउंसिल का एक्शन। दिल्ली बार काउंसिल ने तत्काल राकेश किशोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बार एसोसिएशंस को भेजी गई। यानी वकील का करियर खत्म। अगर उन्होंने गलती की तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि हर आवाज जो सत्ता के खिलाफ उठती है, वो गुनाह नहीं होती। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का वार। अब इस घटना ने राजनीतिक मोर्चे पर आग लगा दी है। विपक्ष कह रहा है, ये सिर्फ जूता नहीं था, ये उस जनता की लाचारी थी जो सुनवाई चाहती है, पर सुनवाई नहीं होती। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, देश में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही अब जनता की भावनाओं से दूर जा रही हैं। वहीं कुछ हिंदू संगठनों ने कहा, सरकार खुद दोहरी नीति अपनाती है, एक ओर सनातन की बात करती है और दूसरी ओर ऐसे फैसलों पर चुप रहती है। सीजेआई का बयान और जनता की प्रतिक्रिया। सीजेआई बी.आर. गवई ने बहुत शांतिपूर्वक कहा, मुझे ऐसी घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें माफ करता हूं। उन्होंने पुलिस को कहा कि किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, और पुलिस ने राकेश किशोर को छोड़ दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस जारी है। लोग कह रहे हैं, सीजेआई ने तो माफ कर दिया, पर देश की जनता क्या माफ करेगी? जनता की भावना और लोकतंत्र की चुनौती। इस घटना ने सिर्फ एक अदालत नहीं हिलाई, इसने देश के न्याय तंत्र और सत्ता तंत्र दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म, अपनी आस्था और अपने न्याय के लिए अदालत में चीखने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के भीतर कहीं ना कहीं विश्वास टूट रहा है।
मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, पर क्या धर्म के मुद्दों पर सबका सम्मान भी हो रहा है? क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा कि जनता भावनात्मक रूप से टूट रही है? एक और पहलू है मीडिया का। कुछ चैनलों ने इस खबर को दबाया, कुछ ने इसे सिर्फ अराजकता बताया, पर किसी ने ये नहीं पूछा आखिर वह वकील इतना गुस्से में क्यों था? क्या सिर्फ लाइसेंस सस्पेंड कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी? या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि न्यायपालिका और जनता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है? दोस्तों सोचिए, जब जनता का भरोसा अदालत से उठने लगे, जब धर्म की आस्था पर सवाल उठने लगे और जब सरकार सिर्फ बयान जारी करे, तो क्या ये लोकतंत्र बचा रहेगा? आज राकेश किशोर एक नाम है, कल कोई और होगा, क्योंकि जब आवाजें दबाई जाती हैं तो वो चुप नहीं होती, वो फट पड़ती हैं। दोस्तों आप बताइए, क्या राकेश किशोर दोषी हैं या व्यवस्था की उपेक्षा के शिकार? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि सवाल अब सिर्फ एक वकील का नहीं बल्कि पूरे भारत की न्याय व्यवस्था का है।